जय हिंद। आज हम देखेंगे खान सर पॉकेट जी के बुक के बारे में, जो कि खान सर का पॉकेट जी के समान ज्ञान का जो आरबीडी पब्लिकेशन का ये है। इसके बारे में हम पूरा प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो कि जीके एनालिसिस भी रहेगा। और ये बुक हम ये वीडियो उस स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है कि जो कि बहुत गरीब घर के जो बुक के बाई नहीं कर सकते हैं। तो ये बुक की सीरीज हम चालू कर रहे हैं, क्योंकि लूसेंट से भी बहुत बेस्ट बुक है ये। इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। और जिसको भी पूरा पीडीएफ इस बुक के चाहिए, एक नंबर हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप मैसेज कीजिएगा नंबर लेकर, आपको ये बुक पीडीएफ ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो ये आरबीडी पब्लिकेशन का बुक है, आप देख सकते हैं पॉकेट जी के खान ग्लोबल स्टडी उनका कोचिंग का नाम है। इसके बारे में हम सब देखेंगे पूरा डिटेल में। सबसे पहले इसमें क्या क्या पढ़ रहे हैं, तो हमको फर्स्ट चैप्टर प्राचीन भारत के इतिहास, इसमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में आज हम टोटल हम डिस्कस करेंगे। और इसका पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। पूरा पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर रहेगा, यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, उससे आप नोट के प्राप्त कर सकते, मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। यहाँ पे एक नंबर है, आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं हम। फर्स्ट पहला चैप्टर क्या है यहाँ पे, प्राचीन भारत कहेंगे, क्योंकि इसका जो क्वालिटी देखिए, इसको हम जूम करके दिखा रहे हैं, इसका क्वालिटी बहुत बेस्ट क्वालिटी है, ठीक है, जूम करने के बाद भी। चलिए तो आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, प्राचीन भारत के इतिहास को पहले 3 भाग में बांटा जाता था: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। और पुरातात्विक स्रोत को 2 भाग में, धार्मिक और लौकिक। इसके बारे में अब सब हम शुरू से यहाँ पे देखते हैं, लाइन बाय लाइन उनके बारे में डिटेल। अभिलेख के बारे में देखते हैं। तो अभिलेख पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों को मुद्रित पर उल्लेखित किया गया है। इसके अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। पुरातात्विक स्रोत के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के, मध्य एशिया यानी कि 1400 ईस्वी था, बुगाजगुई अभिलेख नामक स्थान से मिले। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य देवताओं भी नाम मिलते रहते हैं। आगे दिया यहाँ पे कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो कि 300 ईस्वी पूर्व के लगभग है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है, ठीक है। यौवन राजूत होलियोडोरस का वेशनगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है, जो इसमें मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण भी मिलता है। आगे पॉइंट है, दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सौरगोरा अभिलेख में मिलता है। एरन, जो कि मध्य प्रदेश में के प्राप्त 12 भगवान हुनराज तोमर को लेख अंकित है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मध्य प्रदेश यानी कि एरन में भी ये बात बोला गया था। रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेख के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक का इतिहास भी दिया है। आगे दिया है यहाँ पे उनका इतिहास के बारे में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हाथी गुफा अभिलेख, जो कि कलिंग राजा राखवेल के दरबार में बना था। जूनागढ़, तो ये रुद्र दामन थे। और नासिक गौतमी पुत्र सातकिन और सातवाहनों की उपलब्धियाँ। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासक में बना था। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय में। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यौमन मौर्सन के, जो कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी होती थी मंदसौर अभिलेख में। ग्वालियर का अभिलेख खुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त यानी कि हुनु पर विजय के बारे में यहाँ पे जानकारी होती है, ठीक है। आगे इधर देखते हैं कि देवपाड़ा अभिलेख ये बंगाल के शासक विजयसेन के बारे में बोला गया है। और यहाँ पे है बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख, ये हर्षवर्धन की उपलब्धि के प्रकाश में के बारे में बोला गया है। बालघाट एवं कार्ले अभिलेख ये सातवाहन की उपलब्धियाँ है। अयोध्या का अभिलेख शुंगों की उपलब्धियाँ है। भरहुत अभिलेख ये सुंगनेर शब्द के खुदे होने के संगों द्वारा निर्मित है। एरन अभिलेख के बारे में क्या बताया गया, ये भानुगुप्त
ने किया था, जबकि सती प्रथा का पहला लिखत एरन अभिलेख में ही प्राप्त हुआ था। अब देखते हैं यहाँ पर सिक्का के बारे में। सिक्का है, सिक्के का अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी साहित्य को कर्णासन भी कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया। कनिष्क के सिक्कों को उसके बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित हुआ था। इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासकों ने इतिहास के बारे में स्रोत सिक्के गए। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे। जो पहले सिक्के बनते थे ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बनते थे? चांदी के बनते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम बनते थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के भी कहलाते थे। रोमन सिक्के जो कि अरिकमेडु जो कि पुदुचेरी के पास है से प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारत मंदिरों की काला शैली को नागर शैली कहा जाता है और दक्षिण भारतीय मंदिर की काला शैली को द्रविड़ शैली भी कहा जाता है। जबकि दक्षिणावन का मंदिर जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है उसे बेसर शैली के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे भरहुत, बोधगया, सांची, अमरावती, मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। अजंता गुफा में उत्कृष्ट माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वत सर्वकालिका है, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन झलक भी मिलती है। आगे यहाँ पे है साहित्यिक स्रोत के बारे में देखते हैं। साहित्यिक स्रोत वैदिक साहित्य, इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि है। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। श्रवण परंपरा के सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेदों के संकल्पकर्ता महर्षि कृष्ण देवयानी वेद व्यास को माना जाता है, जो कि वेद कुल 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद।